नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। इधर महाराज जनक ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है और यहाँ साधारण लोग नहीं पधारे हैं, यहाँ तो दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीपांतर के राजा लोग यहाँ पधारे हुए हैं और सबके बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी करवाई है। लेकिन एक विशेष मंच विशेष लोगों के लिए बनवाया गया है। राजा जनक जी ने एक विशेष मंच बनवाया है। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, और ऐसे मंच में बैठने वाले अभी रंगभूमि में नहीं आए हैं। अब वो है बाबा विश्वामित्र और 2 राजकुमार। अब उन्हें रंगभूमि में लाने के लिए राजा जनक जी ने अपने पुरोहित को, राजा जनक के पुरोहित हैं महाराज सतानंद जी, गौतम ऋषि के पुत्र, अहिल्या जी के पुत्र, जो राजा जनक के पुरोहित हैं, उनको बुलवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए। और आप हैं भैया राम मिलन जी, राम मिलन जी रामलीला समिति। धाम जाओ हाँ हाँ और विनय भावना से उन्हें शीघ्र लाओ। विनम्रता के साथ उनके सृजनों में निवेदन करते हुए तत्पश्चात उनको शीघ्र लेकर के आओ, तो भली आदेश निर्देश और उपदेश। जो आज्ञा महाराज। अब अपने गुरुदेव भगवान का आवाहन करते हैं। ओम गुरुवे नमः। ओम देवता के सृजनों पर सेवक का प्राप्त हो, फिर भी अंतःकल में शांति न मिलने के कारण चाहता हूँ वाचिक प्रणाम प्रस्तुत करूं। आज पूजपाल गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ, तो स्वीकारी देवता मेरा वाचिक प्रणाम स्वीकारी। जैसे कि गुरुवर के पावन पदों मध्यो, कि गुरुवर के पावन पदों मध्यो इस शीरध्वज का अभिनंदन है। पर देखो ना देवता, देखो और सेवक पर कृपा करो स्वामी, सत्य कोटि कोटि पद पद। मस्तक हो कर दे रहा विनय निमिनंदन है। हरे रहा विनय निमिनंदन है। राजा जनक, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। कहो बुलाने का क्या हेतु है, किस कारण से बुलाया है, अवगत कराओ। देखो ना, यहाँ पर सभी दीप दीपांत कृपाल, हाँ सभी महिपाल उपस्थित हो गए, परंतु यहाँ पर एक न्यूनता समझ में आ रही है। वह न्यूनता
अभी इस रंगशाला के मध्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण नहीं हुआ और उनके साथ में दो युगल कुमारों का दर्शन, जिनको कल देख करके अमराई मूरत मधुर मनोहर देखी, पर भयहु विदेही, एक क्षण के लिए विदेही देखी। लेकिन चाहते हैं आप जाएं और उनको शीघ्र लेकर के आए। और देखें इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री महेश सिंह जी जो परछा से हैं, इनके द्वारा 21 मुद्राएं, और इसी क्रम में हमारे भाई दीपक भाई जी जो परछा से हैं, इनके द्वारा भी 11 मुद्राएं हमारे जनक जी के सुंदर कुशल अपने पर बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। क्योंकि देवता आपके द्वारा एक मंच सजवाया गया था, सब मंचनते मंचिक, अभी वह मंच रिक्त है। यदि उस रिक्त स्थान पर मुनि विश्वामित्र जी के सहित दोनों युगल कुमारों को बैठा दिया है, ऐसा रहेगा। तो चाहते हैं आप जाएं, लेकिन एक प्रार्थना है देवता, और प्रार्थना शब्द श्रवण करी नाथ है, श्रवण करी जैसे कि जाओ गुरुवर यह कौशिक मुनि पहाड़, और देखो ना यह ममें समाचार यह पहुंचाना, और पहले प्रणामो मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। अंतिम दिन आज स्वयंवर का दशरथ सुत युग उठे यहाँ मंडल धीर धीर सुकुमारों से, तो यहाँ मुनियों का वृंद सुशोभित है, वो मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को, और देखो ना है गुरु का बिना को इस वेदी में, जहां मेरी पुत्री का ब्याह रचाए। यह सुंदर सदन सुपथ गुरुवर हा सुख को जान मुन कहा जाना, विश्वामित्र और राम लखन उनको गुरुवर तुम ले आना। ये संदेश मेरा अपना लेना, और सदने सुखद में जा करके क्या करे संदेश ये मेरा कहेगा। कि जिस पथ से मुनि को लाएंगे देवता, जिस मार्ग से उनको लेकर के आएंगे ना, मैं उस मार्ग को पुष्प आच्छादित करवा दूंगा। कि जिस पथ से मुनि को लाएंगे वो उस पथ को सुगम बना दूंगा। पर इतना तो ध्यान मुझे ऋषिवर, यहाँ पुष्पों से मार्ग सजा। अभिलंब आप इतना ही करे है सुंदर सदन प्रतीक्षा में। तार्थ भवन पद रज से करे
मैं जा रहा हूं उनको लाने के लिए। अब तुम उनके आने वाले मार्ग में पुष्प आच्छादित कराओ। और हमारे आदरणीय भाई दीपक राजपूत जी और यश लंबा चूंकि पुरोहित हैं और ऐसा अभी तक कोई लेख नहीं आया कि इनको किसी ने प्रणाम किया हो। जिस समय गौतम ऋषि ने पत्नी अहिल्या को श्राप दिया पत्थर की हो जाओ, इनको भी श्राप दिया था कि तुम ब्राह्मण होने के बावजूद पूज्य नहीं रहोगे। जनक बिने तीनों आगे सुनाई, जो राजा जनक ने बिने कही वही महाराज सतानंद जी सुना रहे हैं। महामुनि, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका शुभाशीष हो। द्वितीय क्रम में आप महाराज श्री जनक जी का प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जनक का महामंगल हो। कहे सतानंद जी, आज सुंदर सदन में आने का कारण क्या है? आने का कारण महाराज जनक ने एक निवेदन विनय रूप में आपके सन्मुख प्रस्तुत करने के लिए मुझे आपके पास में भेजा है। आपकी आज्ञा हो तो उस विनय को आपके सन्मुख प्रकट करूं। अवश्य सतानंद जी, कहे वो विनय कौन सी है? सुने आप उस विनय को। ये मिथिला में आज महामंगल, वो नृप ने रंग भूमि सजवाई है। आए नृप देशी ये विदेशन के, क्या जब छटा छवि छाई है। आए नृप देशी दक्षिणादि उत्तरी बंगवा सियाए हैं। गुजर पंजाबी ये मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छवि छाए। क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, दाना न देते नृप तन घर धर। आए नृप से विदेशन के, आए नृप, आए नृप, आए नृप देशी विदेशन के, सिए ब्याहन किया साले कर। आए अच्छा, एक बात तो तय है, जब दीप दीप के राजा पधारे हैं तो शांति तो होगी नहीं। शांति हो ही नहीं सकती। स्वान सर्प नारी नृपति, पंडित और मारजार, और जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कल है। एक से दो पंडित हो जाए तो फिर कल है तो निश्चित है। जैसे पप्पू महाराज। मतलब ये है कि जब पंडित मिलेंगे तो शास्त्रों की चर्चा होगी। तो क्या कर रहे हैं राजा? महाराज कहाँ तक बतलावे, महाराज 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 महाराज, कहाँ तक बतलावे वो भूपों की समाज इकट्ठा है। और कर क्या रहे? कोई भुज ठोके
ये मुझसे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है, कोई खुश होके। अंतिम दिन आज, अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का, वो बेदी पर शिव धनु रखवाया। वेदी पर शिव धनु रखवाया। दया कर मेरी विनय सुनो, दया कर, दया 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 कर मेरी विनय सुनो। भूपति ने तुमको बुलवाया, दया कर। सतानंद जी, अगर महाराज ने हमको बुलवाया है तो अति शीघ्र चलें। आपको अकेले नहीं चलना, तो गौराज 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 कुंवारी संग ले लीजे, रंग भूमि की छटा बिलोकवे तो। गौराज कुंवारी संग चलिए मुनिवर, जल्दी चलिए 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 मुनिवर, जल्दी चलिए। भूपति ने तुम्हें बुलवाया है। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, जब करे तब सकल लेखवे को। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, जब करे तब सकल लेखवे को लेखवे को। बेटा राम व लक्ष्मण भाई मेरे समीप आओ। आशीष जी भद्रकाल 100 रुपए व्यासपीठ की ओर से हमारे तबला वादक जी के लिए हम प्रदान कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि बहुत जल्दी ऊंचाई में आओगे। साधुवाद है हृदय से। लेकिन बेटा ब्राह्मणों का बेटा ध्यान राम। देना, ब्राह्मणों का ध्यान देना। ये अहिल्या नंदन सतानंद जी है, तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो। हर से बोली लिए दो भाई। ये आप क्या करवा रहे हैं, किनके द्वारा प्रणाम करवा रहे हैं? क्षत्रियों के द्वारा, क्योंकि इनका धर्म है। क्षत्रिय होने से पहले ये है कौन? ये क्षत्रिय मेरे तो हाउ लाला। लेकिन व्यास जी कुछ दिनों के पहले इनके द्वारा हमारी माँ का उद्धार किया गया। हमारी माँ को श्राप था, जिनका उद्धार इनके चरण रज के माध्यम से हुआ। हमारी माँ यानी कि अहिल्या जी, और ये हुए हमारी माँ के पूज्य, और हमारी माँ है हमारी पूज्य, और पूज्य के पूज्य ये तो हमारे परम पूज्य हैं। फिर इनके द्वारा आप हमको प्रणाम करवा रहे हैं। प्रणाम तो हमको करना चाहिए नहीं, फिर ऐसा क्यों करवा रहे हैं आप? ये इनका धर्म है। क्षत्रिय ब्राह्मण को सदैव प्रणाम करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, इसलिए ये इनके चलिए। द्वारा मैं तुमको प्रणाम करवा रहा हूं। निडर हो वर्ते सदा समर न जीते कोय, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर हो। चल रहा हूं मैं, आप पधारे। देखिए बाबा विश्वामित्र जी ने
अब बताया कि आखिर सतानंद जी क्यों आए थे। राम जी लक्ष्मण जी को बताया, सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक की बुलाई। राम, तुम जानना चाहते हो कि सतानंद जी का आगमन किस कारण हुआ था। मिथिला ये के स्वयंवर देखिए जाई, ईस काही धो देहु बड़ाई। मिथिला के राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और उस स्वयंवर में हमको बुलवाया है, इसलिए सीए स्वयंवर देखई जाई, ईस का है भव देव बड़ाई। हमको वहां पर चलना होगा और देखना होगा कि ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र बनाता। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर हुई। हे मेरे महाप्रभु, आप कह रहे हैं शीश मर और देखे ही जाई, इसका धोधई बड़ाई। सीता के स्वयंवर में विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाएगा? राजा जनक का जय माता कौन बनेगा? हे मेरे महाप्रभु, यदि आपने निर्णायक उस ईश्वर को रखा है तो हमारा तो बस यही कहना है, आप भी हमारे लिए ईश्वर है। क्योंकि जिस समय आप एक बार श्री ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर के एक नई सृष्टि का निर्माण कर दिया था, तो आप भी तो श्री ब्रह्मा जी हुए। आपकी जिस पर कृपा हो जाएगी वही इस बड़ाई का पात्र बनेगा। और यहां तक कि जो शिष्य अपने गुरु के चरणों के सहारे कार्य करता है, यश भागी तो उसी को प्राप्त होता है। नाथ, सहारा विप्र चरणों का, सहारा इन विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, और वही इस कीर्ति का भागी। ये अटल अनुभव हमारा है। कब तक दम टिकेगा वो, कब तक दम टिकेगा? अनाथ हो सीता के स्वयंवर पर पहुंचे श्री राम, अंधेरे भाग जाएंगे। और यह लक्ष्मण का विश्वास है गुरुवर, लक्ष्मण का अविश्वास है मुनिवर। बड़ा श्री राम पाएंगे, बड़ा श्री राम पाएंगे, बड़ा श्री राम पाएंगे। विधाता करे तुम्हारी वाणी सत्य हो। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, तीन है आशीष सब ही सुख मानी। राम जी लक्ष्मण जी बाबा विश्वामित्र जी अब चल पड़े उस रंगभूमि की ओर जहां विमल वेदिका पर अजगो रखा है, और यहां से नौरस की झांकियों का दर्शन होने जा रहा है। पहली चौपाई बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चूंकि मिथिला में तरह तरह के लोग हैं और लोगों के अलग अलग भाव हैं भगवान को देखने के, तो जो जैसा है भगवान को उसी रूप में वो देख रहा है। गले में दुपट्टा लाल पीला, सब रंगों में है रंगीला, हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। रंग का रंगीला, हटका हठीला, रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। देखई भूपे महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। वीर रस की झांकी प्याची से सकेत हुआ, बोलिए अयोध्या नाथ की जय हो। प्याची से सकेत हुआ, देखे रूप महारण धीरा, मनोवीर रस धरे शरीरा। लेकिन कहना है बहन,
अरे मिथिला में आए धूम मचाए, ये चित को चुराए री। आज दहाड़ रही हो तुम। अरे मिथिला में आए धूम मचाए, ये चित को चुराए री। ओ बहना जी, ओ लीली, भाग जागे हमारे जी। ओ लीली, भाग जागे हमारे जी। ओ मिथिला में आए चित को चुराए, धूम मचाए री। मिथिला में आए चित को चुराए, धूम मचाए री। ओ लीली, भाग जागे हमारे री। ओ लीली, भाग जागे हमारे जी। देखा ही रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जाती रही ये भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। देखा ही रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। ओ लड़ी, भाग जागे हमारे जी। ओ लड़ी, भाग जागे हमारे री, भाग जागे हमारे री, भाग जागे हमारे। देखिए